हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और हम चले हैं वापस नए सफ़र में। हालांकि रोड वही है, नज़ारा वही है, लेकिन फिर भी हमेशा ये सफ़र जो है कुछ ना कुछ नई चीज़ें दिखाता है हमें। और ये जो पुरानी जीप है अभी भी चल रही है भाई साहब, दमदार, खूब भागती है। शाम का जो मौसम है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो सुबह का और शाम का। और गर्मियों में भले ही थोड़ी सी वो तपन हो, लेकिन जैसे जैसे हल्की हल्की ठंड होती है, जो इतना मौसम सुहाना लगता है ना, कसम से एकदम चुम्बेश्वरी एकदम, जैसे भी बोलो। आजकल मैंने ये भी ऑब्ज़र्व करा, ये जो अभी देखा था ना, ये जाली लग रखी है, ये अभी की लगी है, कुछ दिनों पहले की। पहले यहाँ पे मेड़ें होती थी खेत की, आजकल मेड़ वाला सिस्टम हटा दिया है, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है। हर साल जो है आप यहाँ पर इसको ना बाढ़ बोलते हैं राजस्थान में, अब कहीं और पे पता नहीं क्या बोलते होंगे। और ये जो मिट्टी है उस मिट्टी की जो अपन बनाते हैं ना पाली, उसको बोलते हैं खंदक। तो एक जो खंदक होती है, पहली बात तो ये टूट जाती है धीरे धीरे। ये जो कांटे लगा रखे हैं वो एक चौमासा निकलने के बाद, बारिश का मौसम निकलने के बाद जो है वो गल के ना चूरा चूरा हो जाती है। तो ये हर साल करनी पड़ती है। हर साल ये बबूल वगैरह की कटाई छटाई करके जो भी कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं ना, लकड़ियाँ हैं, वो यहाँ पे लगाते हैं। फिर भी वो एक साल चल ही नहीं पाती, पूरे साल टिक नहीं पाती। तो हर साल का मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। जाली का भी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन वही बात है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है। शुरू में वही बात है, जिसके पास कॉस्ट अब लोगों के पास नहीं होते। ये अपना जो नागौर का एरिया वो ऐसा एरिया है कि मतलब यहाँ लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल भी नहीं है ना। लोग कमाते ही नहीं है बिल्कुल भी। कमाए तो कमाए कहाँ से। और कुछ लोगों की तो आदतें ऐसी ख़राब है कि मतलब कुछ जो भी कमाया मतलब खा पी के बस, है ना, समझ रहे हो। खा पीने का मतलब दारू पी के पड़े रहते हैं। सुबह से शाम हो गई, पिए शाम से वापस सुबह हो गई। अब तो वो कितना भी कमा ले तो उनके क्या सेव करेंगे, उनको पता ही नहीं रह रहा होगा कि कितना कुछ वो कमा रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं जिनके जब तक दारू चल रही है तब तक काम पे नहीं जाएंगे, और जिस दिन दारू ख़त्म होएगी उस दिन जाएंगे, मजदूरी करेंगे, जो मिलेगा पौवा पिएंगे उसका, और ख़त्म। उनके घर की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो जो है मजदूरी पे जाएंगे, वो लेके आएंगे पैसा, वो भी वो कोस के ले जाएगा, पर दारू पी जाएगा, है ना। और फिर वो बच्चे भी उनको देख के वैसा ही सीखते हैं। वो भी जैसे 15 साल के हुए नहीं कि दारू पीना शुरू, है ना। गुटखा वगैरह तो ये आम बात है। आपको रोटी मिले ना मिले, गुटखा खाना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो हम खुद हम खुद अपनी आदतों से ऐसे लाचार हो रखे हैं। अब क्या कमाएंगे फिर, जब अपना खुद का ध्यान नहीं रख सकते, अपन क्या कमाएंगे, और क्या अपन कमा के भी उसका क्या स्वाद ले लेंगे। कोई मतलब ही नहीं है उन चीज़ों का। तो माना कि ये बुराइयाँ जो है सारी जगह है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाँव में है। एक गाँव में, शहरों में, हर जगह ये जो बुराइयाँ हैं ना। और आजकल दारू का पीने का इतना ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है कि अब क्या बताएं। कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें कोई पीने वाला नहीं हो। इतने लोग पीने वाले मिल गए। ये एक तो चीज़ें इतनी आसानी से अवेलेबल हो गई है, और दूसरी चीज़, इन चीज़ों को ना इंडियन जो सिनेमा है, कोई सा भी सिनेमा, इन चीज़ों ने प्रमोट करा है ना। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख दो कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, उसका कोई मतलब नहीं है। डिस्क्रिप्शन कोई नहीं पढ़ता, और पढ़ता तो भी है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप विजुअली क्या दिखा रहे हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इंडियन सिनेमा की अपन बात करें ना, तो इतना अभी का जो यूथ चल रहा है ना, उसको इतना ख़राब करा है। पीने की लत इनको सिखाई, आवारागर्दी करने की अगर लत सिखाई तो सिनेमा ने सिखाई, है ना। और ऐसी चीज़ें जो सिखाई जिनका कोई मतलब नहीं है। आप वेस्टर्न कल्चर मान लो, मैं बुरा नहीं कहता किसी भी कल्चर को, लेकिन अपना कल्चर छोड़ के किसी और का अपनाना, ये चीज़ें कोई प्रमोट करता है, और इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं बच्चे नहीं समझ पाते कोई चीज़ किस लिए बनाई जा रही है, किस लिए करी जा रही है ना। बड़ी कंपनियां कई बार फंडिंग करती है ऐसी फिल्मों को कि आप हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करो, आप लोगों को ऐसे कपड़े पहन के वो वाला शूट जो है सीन है वो शूट करो, ताकि लोग देखें, है ना, उनको अडोप्ट करें। अब बड़े लोग तो चलो करें ना करें, कम से कम ये जो नाजुक एज होती है 15 से 25 के बीच की, ये लोग ना सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं एक दूसरे को देख के, है ना। वो उनको देख के खाएंगे, पिएंगे, सीखेंगे। उनको ऐसा लगेगा अगर अपन ने ऐसा नहीं कराना, जैसा इस फिल्म में ये एक्टर या वो जो साइड एक्टर जो भी है वो कर रहे हैं, अगर अपन ने ऐसा नहीं कराना तो अपन जो है पीछे छूट जाएंगे, अपन आउटडेटेड हो रहे हैं, हमारी जो जनरेशन है ना उसके हिसाब से अपन फिट नहीं बैठ रहे हैं। उनका लॉजिक मर जाता है, कहने का मतलब ये है। तो ये चीज़ें प्रमोट तो करी है सब फिल्मों ने। अब देखो, हम जो फिल्म देखते हैं, मान लो कोई भी अपनी एज का कोई भी देख ले, तो
वो भले ही उस फिल्म में खो जाए एक बार के लिए, लेकिन कम से कम अपने अंदर विवेक है कि ये बस एक फ़िल्म है। अब जब अपन है ना फिल्मों को ऐसे देखते हैं जैसे ये रियलिटी हो, है ना, अपना विवेक उस टाइम काम ही नहीं करता। जिस दिन अपन उनको ऐसे देखने लगे ना भाई ये फ़िल्म है और इट्स ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़, है ना, उस दिन से अपन जो है आधा काम तो वहीं अपना जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी मैं कई बार मीटिंग वगैरह में जाते हैं, देखते हैं, कई बार यूजुअली ऐसे भी देखते हैं लगभग 25-30 साल के लड़के, है ना, मतलब पी कर उन्होंने अपना शरीर ऐसा कर लिया है कि मतलब मैं उनके देखता हूँ ना, जब उनके हाथ कांपते हैं, मतलब खड़े, जब नहीं भी पी रखी हो ना तो उनका शरीर साथ ही नहीं देता। जब तक वो पीते नहीं है उनके शरीर के अंदर कड़कपन नहीं आता, उनके शरीर के अंदर वो ऐसे दूझते हैं, ऐसे थरथराते हैं जैसे कोई भूकंप आ रखा हो। वो चाय की प्याली तक नहीं उठा सकते, उनके हाथ कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं इस तरीके से। तो ये चीज़ देखता हूँ तो मतलब ये सोचता हूँ। और फिर हाँ, ये भी नहीं है कि वो सिर्फ एक आध एग्जांपल है, मैंने बहुत एग्जांपल देखे हैं ऐसे। जैसे जब से मेरी जॉब लगी है ना 2 साल में, इतने लोगों से मिला हूँ और मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि भाई कौन कैसा क्या है। तो जितनी बैंड अपनी जनरेशन की बजी हुई है ना, उतनी तो मुझे नहीं लगता अपने से पिछली की या किसी जनरेशन की लगी हुई होंगी। हाँ, पिछली जनरेशन के पास ना रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे कुछ भी करने के, लेकिन कम से कम वो ऐसे काम नहीं करते थे, है ना। उन्होंने अपना घर जो है वो बहुत मेहनत करके ऊंचा उठाया, सबने बहुत मेहनत करी, सब कुछ सही लेके आए। लेकिन अब वाली जनरेशन जो है उनको ये सब चीज़ें ना खैरात में मिली है। उनको ये लगता है कि अपने वाली पुरानी जनरेशन ने करा क्या, पढ़ी लिखी है नहीं, ये जानती नहीं, वो जानती नहीं। अब अपने वाली जनरेशन ने पढ़ लिख के भले ही नौकरी पा ली, उसका क्या मतलब है जब आप उसको पी के ख़त्म कर दोगे, है ना। इंसान की वैल्यू तब होती है जब वो 24 घंटे होश में रहता हो, है ना। अब जो आदमी होश में नहीं है उसके ना तो विचारों की कोई वैल्यू, अब जब पी रखी हो ना पी रखी हो क्या फ़र्क पड़ता है। जो पीता उसके विचारों की क्या वैल्यू होगी बताओ आप। मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, मुंह भर रखा होता है गुटकों से, इतनी बदबू आ रही होती, इतनी बदबू, हकीकत बताऊँ ना मैं, गटर में से नहीं आती, इतनी गंदी बदबू उनके मुंह से आती है। कई लोग इतनी वो ज़्यादा वो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके कपड़ों से बदबू आती है उस चीज़ की, और इतनी तेज़ और तीखी बदबू आती है ना, मतलब सहन ही नहीं करी जाती। तो भाई आप क्या ज़िंदगी जी रहे हो, आप क्या, मतलब ये भी कोई सुख हुआ बताओ। गटर में लौट के कोई सोच रहा है कि हाँ ठंडा लग रहा है, पानी सा लग रहा है, क्या ज़िंदगी होगी वो, क्या इंसान होंगे वो, जब मुंह को ही गटर बना रखा हो, है ना, अपने शरीर को ही वैसा बना रखा हो। तो भाई मैं तो इसके सख्त खिलाफ़ हूँ, भले ही चाहे कोई कुछ भी बोले कि भाई ये तो आजकल का दौर है नहीं, आपको ज़बरदस्ती पिलाया जा रहा है। जब ये आप चीज़ सीख जाओगे ना, ये चीज़ें ना इंडियन सिनेमा ने इतनी नॉर्मलाइज़ कर दी है। और इंडियन सिनेमा की मैं बात नहीं कर रहा, कोई सा भी आप देख लो, इंटरनेशनल भी हो, आप देखोगे ये चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज़ कर दी गई है कि ऐसा सब कुछ ऐसा, अच्छा ये तो कूल चीज़ें हैं, ये तो करनी चाहिए, ये तो करनी ही पड़ती है, आप नहीं करोगे तो फिर मतलब क्या है, ये वो कर करके, है ना। तो कहता हूँ बहुत ही शर्मनाक स्थिति हो गई है ऐसी। मैं तो ये सोचता हूँ अगर किसी आदमी ने पी के किसी के सामने कुछ बक दिया हो और फिर जब वो होश में आए और जब दोबारा उससे वापस मिलने का मौका मिले, वापस दोबारा उस सेम आदमी से बात करते हो, तो उसकी शर्म से आंखें नहीं झुक जाती होगी क्या, है ना, कि जब वो होश में नहीं था तो उसने क्या क्या कुछ बोला था। तो सोच के ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों, इंसान तो है नहीं, इंसान होते तो ऐसे काम ही नहीं करते। कुकर्म, मैं तो कुकर्म मानूंगा ऐसे जो खाते पीते लोग हैं। अब खाने के लिए भगवान ने सब कुछ दिया, आपको अनाज दिया है, फ्रूट्स दिए हैं, सब्जियां दिए खाने के लिए, है ना, खाने को ऐसी चीज़ें खाओ, क्या दिक्कत है। पिएंगे तो शराब पिएंगे भाई, यही है जीवन का असली उद्देश्य, बस दारू मिल जाए। लानत है भाई ऐसे लोगों।